भारत और पाकिस्तान की बात करें तो फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर चल रहा है। दोनों देशों के ट्रूप्स के बीच में फायरिंग बिल्कुल रुकी हुई है और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर थोड़ी शांति है। लेकिन सिचुएशन कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए इस बात का किसी को भी नहीं पता होता है। और ऊपर से भारत और पाकिस्तान तो पहले भी 4 बार युद्ध लड़ चुके हैं और दोनों देशों के बीच किसी भी समय मिलिट्री स्टैंड ऑफ की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश न्यूक्लियर वेपन्स और परमाणु हथियारों से लैस हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच कोई स्मॉल स्केल वॉर या फिर छोटा सा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल तक ना बढ़ जाए, इसका खासा ध्यान रखा जाता है। दोनों देशों के अंदर कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। भारत में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखा जाए तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज लगातार बढ़ाते जा रहा है। हर साल भारत के अंदर कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस लगातार बन रही हैं। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा कोई वॉर होता है और उस युद्ध के दौरान अगर किसी भी देश के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर गलती से भी हमला हुआ तो फिर तबाही बहुत ही लार्ज स्केल पर हो सकती है। लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है, जिसके बाद वो स्मॉल स्केल वॉर या छोटा सा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी फिर न्यूक्लियर वेपन्स के यूज तक एस्केलेट होना तो कंफर्म है। ऐसे में पाकिस्तान और भारत ने मिलकर आपस में डिसाइड किया था कि हम इस तरह की सिचुएशन को किसी भी हाल में अवॉइड करेंगे और जिनेवा कन्वेंशंस के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करने के साथ साथ अगर दोनों देशों के बीच में कोई युद्ध होता है तो फिर उस केस में एक दूसरे देश के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने इसको लेकर आपस में कई सारी मीटिंग्स की और 3 दशक पहले 31 दिसंबर 1988 को आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट था कि हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर पावर प्लांट की अपडेटेड लिस्ट आपस में एक्सचेंज करके एक दूसरे को देंगे। हर साल इसलिए क्योंकि 1 जनवरी के बाद अगर पूरे साल के दौरान जो भी नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या फिर न्यू न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस देश में बनी होंगी उनको नेक्स्ट ईयर की अपडेटेड लिस्ट में एक साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि अगर कोई स्मॉल स्केल वॉर या कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो फिर उस केस में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं किया जाए। 31 दिसंबर 1988 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया था और उसी साल ये लागू हुआ था। जनवरी 27, 1991 में दोनों देशों ने पहली बार एक दूसरे के साथ अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट शेयर की थी और साल 1992 के बाद हर साल 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट लगातार सौंपते हैं। और पिछले कल 1 जनवरी 2024 को भी हर साल की तरह यही 30 साल पुरानी प्रक्रिया को फॉलो किया गया और दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए एक दूसरे को न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इंस्टॉलेशंस की लिस्ट सौंप दी है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान 1 जनवरी को ही एक दूसरे को प्रिजनर्स की भी एक अपडेटेड लिस्ट शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि उनके यहाँ पर एक दूसरे देश के कितने सारे प्रिजनर्स हैं, कितने कैदी हैं, कितने मछुआरे हैं और कितने सिविलियंस हैं और उनको कौन कौन से आरोपों में अरेस्ट करके रखा गया है और उनका टर्म कब पूरा होगा। खैर, क्या ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट शेयर करने वाली प्रक्रिया है, क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।